हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है लेंसों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लेंसों का संयोजन होता है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस पर हम लोग जो है बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं आज। और तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेंसों का जो संयोजन होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस क्या होता है। तो इसके लिए कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। कुछ शर्त इसके लिए होता है कि अगर आप लेंसों का संयोजन कर रहे हैं, अगर कोई दो लेंस है आप उसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ शर्त भी होना है। पहला तो ये होना चाहिए कि जो हमारा लेंस हो, लेंस पतला होना चाहिए। लेंस क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। और जो दोनों लेंस होते हैं उनका जो मुख्य अक्ष होता है वह एक होना चाहिए। दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष जो है वह उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए। यहाँ एक का जो मतलब है उभयनिष्ठ से है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेंस को बनाते हैं। सपोज हमने दो लेंसों को बनाया जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये इतने पतले हैं कि वो स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि इसमें से एक दूसरे का संयोजन हुआ है भी कि नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर सपोज दैट हमारे पास वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे हमने यू इसको मान लिया, वस्तु यहाँ है और यहाँ से प्रकाश किरण को जब हम लोग गुजारते हैं तो यह देख रहे हैं इधर ऐसे है, उत्तल साइड है। तो प्रकाश किरण मान लीजिए इसका इमेज कहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है यह L1 लेंस होता है, L2 लेंस, और इसकी फोकस दूरी F1 और F2 होती है, ठीक है। अगर वस्तु मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पे है तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो I1 पे होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया इसे हमने V1 नाम दे दिया, ठीक। अगर ये बात करें L2 लेंस के लिए, L1 को ऑब्सेंट माना तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, अगर वस्तु हमारी I पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक, कुछ ऐसे बनेगा। मान लेते हैं कहाँ बनेगा, I पे बनेगा, और ये कितनी दूरी पे बनेगी, V बनेगी। तो ये होता है कुछ शर्त। अब अगर हम लोग L1 लेंस के लिए बात करेंगे, लेंस L1 के लिए, तो ध्यान से देखिए लेंस L1 के लिए क्या होगा। अगर L1 की बात करेंगे तो मान लिया जाए कि L2 क्या ऑब्सेंट है, तो उस कंडीशन में जो L1 के लिए होगा, हमारा जो लेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/F1 बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है U पर, तो अब प्रतिबिंब कहाँ पे I1 पे है, तो 1/V1 माइनस 1/U हो जाएगा। किसके लिए, लेंस L1 के लिए होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग लेंस L2 के लिए बात करें, लेंस L2 के लिए, तो L2 के लिए जब नहीं तो L1 ऑब्सेंट होगा। तो दोनों का देख रहे हैं अवतल है, ये इधर ही बनेगा, वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब भी इधर है। तो 1/F2 बराबर 1/V, 1/V, 1/V मीन्स क्या, इसका इमेज वहीं पर बन रहा है, यहाँ डिस्टेंस भी ही है, I पे बन रहा है, और वस्तु की जगह क्या होगा 1/V1, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है L2 के लिए, यहाँ पर रखी गई है। तो ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, देखिए ये दोनों कट जाएगा, प्लस 1/V1 और माइनस 1/V1, तो क्या हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। अब हम लोग जानते हैं इसको 1/F के बराबर लिखा जा सकता है, तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर क्या, 1/F। तो अगर हम लोग दो लेंसों को आपस में
कम्बिनेशन करते हैं तो हमारा ये फार्मूला बहुत जो है इजी तरीके से ये निकल के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग L1 के लिए L1 लेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे L2 को हम लोग ऑब्सेंट मानेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि L1 के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जो है O पर है, तो इसके लिए हमने कितना लिया, O को लिया है, और इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, I1 पे हो रहा है, तो हमने V1 लिया है। तो हमारा लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है, तो वहाँ से हमने इसको लिख दिया। L2 की जब बात करेंगे L2 लेंस के लिए, तो ये हमारा अवतल है, इमेज हमारा I पे बन रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, I1 पे है, तो मतलब वस्तु की दूरी हम V1 लेंगे और मतलब जो इमेज फॉर्मेशन का जो डिस्टेंस होगा वो कितने पे होगा, V पे होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा कुछ कट जा रहा है, जो बच रहा है वह 1/f के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या होता है, लेंस का संयोजन का सूत्र होता है। अगर हम लोग लेंस की शक्ति बात करें, लेंस की शक्ति क्या होती है, तो उसे भी हम यहीं पे बता दे रहे हैं, पावर ऑफ लेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो जो लेंस की शक्ति होती है वह फार्मूला होता है P = 1/f। f किस में हो, यदि मीटर में है तो इसका मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। अगर P = 1/f इसको हम लोग करें, तो अगर हम सेमी में करेंगे तो 100/f किस में हो जाएगा, सेमी में हो जाएगा। तो लेंस की जो क्षमता होती है, जो लेंस की जो पावर होता है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये लेंस की शक्ति होती है और ये लेंसों के कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। तो देख रहे हैं 1/f को इसी प्रकार से हम इसको P लिख सकते हैं और इसको P1 और प्लस P2। तो एक मेरा नया फार्मूला है सहायता, P = P1 + P2। तो अगर लेंसों की शक्ति हमें निकालना है तो P1 P2 P3 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, और लेंसों का अगर हमें कम्बिनेशन का जो फार्मूला निकालना है तो 1/f1 + 1/f2 = 1/f के, मतलब इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ेगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक था और यह बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इसकी 100% जो है गारंटी है आने की। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे तरफ से इसकी गारंटी है, 100% पेपर में आपके छपेगा। मैं आपको ऐसे सिलेक्टिव प्रश्न को पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आपको 100% दिख ही जाएगा कि ये प्रश्न जो है बार बार आ रहे हैं और उनको आना ही है, तो इसको आप कवर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।